फंक्शन होगा तो एटलीस्ट आपकी शक्ल देखने को मिलेगी। दीदी ये इतनी गीता परिवार की ही देन है। हमें बहुत हम मीठी कुछ आवाज। नहीं, जब हमने ज्वाइन किया था। और दीदी सच में किरण दीदी, मतलब सभी सही कह रहे, सभी ट्रेनर्स, एक तो आप लोग का पेशेंस का पता नहीं क्या है, बहुत पेशेंस होता है आप लोग में, समझ नहीं आता। मेरे को कई बार लगता है कि कैसे इस तरह इतना पेशेंटली आप लोग टैकल करते हैं हम लोग को, क्योंकि कई बार नहीं आता है। एक एक चीज आप लोग इतनी बार बार इतने प्यार से, कभी भी मैंने किसी भी L4 हो गया तो नेचुरल 4 ट्रेनर्स तो हो ही गए, लेकिन किसी को भी मैंने ये नहीं कि पेशेंस लूज करते हुए नहीं देखा। हेड्स ऑफ यू, मतलब सच में। और मैं सबको यही बोलती हूँ, जो जो भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं, कि और कुछ नहीं होता, नहीं याद करो, नहीं कुछ करो, एटलीस्ट 40 मिनट आपके घर में गीता के श्लोक पढ़े जा रहे हैं, वो बहुत और बहुत पॉजिटिव एनर्जी से, मतलब मैंने महसूस करी। L1 में जो था और L4 में जो है, अपने अंदर भी चेंज देखा, और घर में भी कई बार ऐसा लगा कि बहुत नेगेटिव है, बहुत, कई बार नहीं मन कर रहा कुछ भी नहीं, तो क्लास हो जाती है उसके बाद तो ऐसा लगता है, सच में आप सही कह रहे हो, 40 मिनट का पूरा मेडिटेशन सही हो जाता है एकदम, अपनापन लगता है। इसके लिए बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सबको, सबको बहुत थैंक यू। बहुत दीदी बहुत मैं भी माता अपना की आभार प्रकट करना चाहती हूँ गीता माता की आप ही सबको। कृपा है कि हम सब है ना अच्छे से जब गीता जी के श्लोक सीखते हैं, बोलते हैं, तो एक अलग ही वातावरण घर का भी हो जाता है और अपने मन का भी हो जाता है। तो ये गीता जी का ही प्रभाव है। माता जी, गीता माता है ना, मातृभाव से अपने को पोषित कर रही हैं। तो हम गीता जी अब बिल्कुल ना छोड़ें। एटलीस्ट हमारे घर में एक अध्याय का पाठ प्रतिदिन होना ही चाहिए। नहीं दीदी, अच्छा लगता है। अच्छा, मेरी मम्मी ने मुझे प्रेशर दिया था, मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी सीख रही थी, लेकिन मम्मी पीछे पड़ गई, तो उन्होंने, और अब तो सच में मैं बोल रही हूँ, इतना थैंक यू है उनको कि दिल से, संस्कृत भी उनसे ही सीखी मैंने, हमको स्कूल में थी पर संस्कृत भी उनसे ही सीखी। और अब तो इतना, वो बोलती कि मेरा तो हुआ नहीं है, मैं तो रेगुलर नहीं कर पाई, यहाँ पर तूने कर लिया, और वो मुझसे ज्यादा खुश होती है इस चीज के लिए। थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। उमा दीदी। दीदी जी, मैं बस आप सभी का बहुत 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 आभार प्रकट करना चाहती हूँ। सब ट्रेनर्स, आप, सेविकाएं और साधक सभी बहुत प्यार से आप लोगों ने हमको सिखाया है, और इसमें सबका साथ बहुत ही सुंदर रहा है। तो मैं तो बस अपना आभारी प्रकट करना चाह रही थी। मेरा गला इतना नहीं चलता कि मैं ज्यादा कुछ बोल सकूं, तो इसके लिए बस इतना ही। थैंक यू सो सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ज्योति दीदी। जी, जय श्री कृष्ण दीदी। के दीदी और शिल्पा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा गीता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 4 लेवल की जो यात्रा हुई, बहुत ही आनंदमय रही, और कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी गीता पढ़ना आएगा। और जब भी गीता पढ़ती हूँ तो इतनी पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह का समय मैं रोज मतलब नियम है कि रोज मैं गीता ये अध्याय करती हूँ, 2 अध्याय तो कम से कम करती हूँ। और शाम के समय जब क्लास होती है, तो वो दोनों समय जो रहता है वो बहुत ही पीसफुल और पॉजिटिविटी वाला रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू आपको, पूरे गीता परिवार को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप भी कुछ कहना चाहेगी? रचना दीदी। अब हम रचना दीदी को सुनना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा दीदी। जय हाँ श्री कृष्णा दीदी कृष्ण। बोलिए। जी, आप पहचाने मैं भूमिका, जो पहले मम्मी के साथ क्लास करती थी मैं। हाँ, फिर क्यों छोड़ दी? एक्चुअली उसके बाद स्कूल का टाइम चेंज हो गया, तो फिर मैं वापस वही वाली क्लास करने लगी मैं, अच्छा, इसलिए। तो आपका भी L4 पूरा हो गया?
जी मेरा हो गया L4 पूरा। और कितने अध्याय याद किए? अभी तो 12 और 15 पूरा अध्याय याद है मुझे, बस 16वां याद करना है। 16वां याद करना है, तो ऐसे ही एग्जाम कंठस्थ दे करना है रही है पूरे मम्मी तो सारे बोल रही 18 थी अध्याय। हाँ, मम्मी तो बोल रही थी एग्जाम देने करके 12, 15वां, 16वां अध्याय का। तो कब दे रहे हो? अभी तो याद किया नहीं है, 16वां अध्याय 16वां? तो डिपेंड करता है। बहुत 16वां अध्याय तो छोटा है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अभी एग्जाम आ रही है, दे देना, ठीक है? जी जी जी। अभी तो समर वेकेशंस भी है, जल्दी याद हो जाएगा समर वेकेशंस हाँ, में। समर वेकेशन में तो पूरा गीता व्रती होना चाहिए। समर वेकेशन है तो अभी खेल में ज्यादा ध्यान रहता है। वैसे खेलने मिलता नहीं है तो अभी खेलना है खाली। कौन दीदी सी समर कक्षा में हो? वेकेशन में गीता गति ज्यादा हो गया। हाँ। ज्योति दीदी आई बच्चों एग्री। के लिए, समर दीदी वैकेशन में बच्चों के खेलने को लिए मिलना बिल्कुल चाहिए, ज्यादा नहीं है, बाकी बच्चे पूरा टाइम हंसते पढ़ो। खेलते सब कुछ कर लेते हैं। जी सही बहुत बात है। जल्दी याद कर लेती है, मेरे से याद नहीं हो रहा है लेकिन वो बहुत जल्दी याद कर लेती, तो मैं उसको हाँ, बोलती हूँ कि इतने जल्दी याद कर लेती है तो 2-4 दिन लगेंगे उसको एक अध्याय याद करने में, अगर वो वही। मन लगा कर करेगी तो। हाँ। लेकिन अभी उसका मन नहीं है शायद। दीदी थोड़ा ब्रेक दीजिए, अभी अभी वेकेशन शुरू हुई है, थोड़ा ब्रेक दीजिए, अपने आप कर लेगी वो। हाँ अब हम और रचना फिर जब ये दीदी। इतनी शार्प है तो ये तो खेलते कूदते याद कर लेगी, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। शांत तो नहीं है, बहुत शैतान है, लेकिन बहुत जल्दी याद हो जाता है। हाँ, रचना दीदी, आप भी चलिए, हमारे साथों से कुछ कहना चाहें तो? बिल्कुल दीदी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने चौथा धाम पूरा कर लिया है और आप लोगों ने वापस L1 में ज्वाइन भी कर लिया है, फॉर्म भी भर दिया है। बहुत सुंदर। आप लोगों की यात्रा निर्विरत ऐसे ही चलती रहे। और जिस तरह से हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप लोग भी किसी भी क्षेत्र में भगवान की सेवा करना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है। जैसे अभी दिनेश भैया ने भी बताया और सुनील भैया ने भी बताया कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, किसी में भी आप जुड़ सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। और अपने मतलब सेवा एक बहाना है। मुझे तो लगता है कि सेवा के बदले हम लोगों को मेवा मिलता है। क्यों किरण दीदी, शिल्पा दीदी, मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल जी दीदी। दीदी। और मयंक भैया भी हैं। सही बात दीदी। क्योंकि हम लोग सिर्फ ये नाम है कि हम सेवा कर रहे हैं, पर वास्तव में सेवा नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत नई नई चीजें सीखते हैं। जो चीज आपको नहीं आती है, आपको डर लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उस डर को, आपको भी लगता है, किस चीज से आपको डर लगता है ऋषा दीदी? अनम्यूट होइए। कोई डर होता है कि ये काम हमसे नहीं होगा, अब मेरी उम्र हो गई है, अब हम कैसे करेंगे? जय श्री कृष्णा। किस चीज से आपको डर लगता है? दीदी बस लगता है कुछ चीजों से जो मैं नहीं कर पाती। कैसे? एग्जाम टाइम तो दीदी सबको टेंशन होती ही है। अच्छा, एग्जाम में टेंशन होती है। ओके। मुझे भी डर लगता था, पता है आपको। मुझे गीता परिवार ने मेरे डर को निकाला है। मुझे टेक का एबीसी नहीं आता था। जूम क्लास के बारे में, मतलब मैं ज्वाइन करती थी और भी मीटिंग्स, पर मुझे बहुत डर लगता था। विवेचन सत्र से, एंकरिंग से मैंने शुरू किया था। और जब मैं पहली बार एंकरिंग कर रही थी तो मुझे एंकरिंग में डर नहीं लग रहा था। उन्होंने जैसे ही मुझे को होस्ट बनाया, मुझे उससे डर लग रहा था कि मैं कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दूं। तो उसके बाद लगा कि मुझे ये इतना डर लगता है, तो मुझे इस डर को निकालना होगा। और उस डर को निकालने के लिए मैंने टेक सेवा के लिए फॉर्म भरा, वो सीखा। और वो डर कहाँ चला गया मुझे नहीं पता है। आज उस डर का सही दूर कह दूर रही तक है आप। नामो निशान नहीं है। तो कोई भी अगर ऐसा डर है या कुछ नया आप लोग सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल है, किसी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बात करने में डर लगता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आइए। स्वागत है आपका। उस डर को निकालिए अपने अंदर से, है ना? जी सुशील जी, प्रिशा दीदी क्या कह रही हैं आप? दीदी यही कि अब तो लगभग निकल गया है डर, मतलब जब शुरू में जुड़ी थी तब हम्म। मेरी बारी आई, टर्न आई बोलने की, तब थोड़ी हम्म। घबराई हुई थी, अगर गड़बड़ हो गई तो क्या होगा।
इंसल्ट हो जाएगी सबके सामने, ये वो। लेकिन पढ़ा पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना क्लियर पढ़ी मैं। और ये सब हुआ है मेरे पापा के कारण और आप सबके कारण। दीदी, डर हमें तब तक लगता है जब तक हमें कोई चीज नहीं आती है ना। जैसे एग्जाम में भी आपको डर लगता है अगर आपका चैप्टर, आपका कोर्स तैयार नहीं है। जब आपने उसको पढ़ लिया, तैयार हो गया, तो फिर तो कोई डर रह ही नहीं जाता है ना। तो इस तरह से आप लोग भी जिस भी क्षेत्र में, चाहे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लिखना पसंद होता है, उनकी बहुत अच्छी स्किल है, पर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो गीता परिवार सबको, हम सबको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। भैया ने बताया कि इतने डिपार्टमेंट हैं, आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। आओ गीता से भी बने कार्यक्रम जो हम लोगों का होता है, उसमें आप देखिए और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, सेवा देनी है या मेवा लेनी है, ये आपके ऊपर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रिशा दीदी, आपने बहुत सुंदर पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। दीदी हम लोग धन्यवाद कार्यक्रम दीदी। को, जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बहुत आपका। बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद मत कहिए दीदी, हम सब लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मिलकर। पहले मैं क्लास में आती जरूर थी, पर आप सबसे मिलना ऐसे नहीं हो पाता था। मेरा वीडियो भी शायद ऑफ ही रहता था और मैं चली जाती थी, आती थी। मैंने आप सबको, लगभग काफी लोगों को सुना भी है। नेहा दीदी, मैंने भी आपका सुना है क्लास में जब आप बोलती थी। जी नेहा दीदी, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करिए। आप जी। मैंने आपको बहुत बार देखा है, अभी विवेचन में भी देना आप आते थे, हैं, उसमें भी देखा है मैंने आपको। जी और मैं मेरा ये दूसरा साल है, अभी तीसरा साल मैंने भर दिया है। दीदी बिल्कुल, आप देखिएगा तीसरी बार आपका कंप्लीट होगा। आपकी जो ये आप कह रही है मुझे हकलाने की दिक्कत है, छू मंतर हो जाएगी। विश्वास रखिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस। विश्वास के साथ आप श्लोक पढ़िए। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो आपका उच्चारण बहुत सही कर देगी और आपका जो हकलाहट है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। नहीं दीदी, वो क्या दूसरे के सामने, मतलब आप लोगों के सामने थोड़ा सा हकला जाती हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं है ना दीदी, क्या है, अनएजुकेटेड हूँ तो कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए दीदी सुमन भगत दीदी है ना, उनने ही बताया था कि सेवी में है ना आओ, है, और है ना आप वहां पे जाओगे ना तो वहां पे सब तरीके की क्लासेस आपको मिलेंगी, है, आपको है ना कॉन्फिडेंस भी दिलाएंगे वो भैया लोग, है, वहां पे सब तरह का आपको करवाएंगे हम, है, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल स्वागत है आपका, आइए। और अपने टेक का फॉर्म भरा है ना, आप कह रही हैं? जी दीदी, बिल्कुल भर आइए। दिया। जो उसमें ट्रेनिंग पूरी दी जाती है और आपका डर, आपका कॉन्फिडेंस वापस लौट आएगा। सब बोले कि ये हकलाहट भी दूर हो जाएगी आपकी। बिल्कुल हो जाएगी दीदी, तो बिल्कुल। बोले कि आपको है ना पूरी है ना अच्छे से शिक्षा दी जाएगी वहां पे। तो मैंने कहा दीदी मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, आप ये समझ लो ABCD भी नहीं आती। मैंने बताया ना कि मैं कितना डरती थी। हाँ, तो मैं मुझे एकदम से मैं रो पड़ी एंकरिंग में थी। डर नहीं लगता था, मुझे को होस्ट बनने पे डर लगता था, जबकि कुछ नहीं करना होता है को होस्ट बन के, मैं उसमें घबरा जाती थी। तो मैं, ये डर था तो था, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, पर हाँ, आज वो डर नहीं है, वो डर मैं खत्म हो गया है। और इसका पूरा श्रेय जाता है गीता परिवार की जी ट्रेनिंग बहुत ट्रेनिंग बहुत को मेरे को पूरी की। गुस्सा भी बहुत आता था। मैंने सब कुछ बताया उनके अपने बारे में कि मुझे गुस्सा भी बहुत आता है ये सब, तो वो गुस्सा तो मेरा है ना गीता परिवार है ना बहुत है ना इसमें सहायता की है कि गुस्सा मेरा इससे बहुत चला गया। मैं बहुत जी गुस्से दीदी, वाली थी, है। बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा दीदी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, टेक से भी बनिए। पेशेंट ठीक है, की हूँ दीदी, मैं बिल्कुल। पेशेंट की हूँ ना, तो पेशेंट के कारण है ना मैं बहुत ज्यादा है ना वो हो गई है। एक क्या अपन अपना आपा खो देते हैं हर चीज में, तो मेरा आपा चला जाता था हर थोड़ी थोड़ी देर में। तो मैं 5-6 साल की थी अभी से ही मैं पेशेंट हूँ, अभी तक की। मैं तो दवाइयाँ दवाइयाँ से मेरा है ना गुस्सा है आने लगा है, तो बहुत ज्यादा गुस्से वाली हो गई थी। इस वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई।
सब कुछ छूट गया। तो मेरा अब कहीं आना जाना सब बंद हो गया मेरा। तो एक्चुअली मेरे को रोना आता था कि ये क्या चीजें है। मेरे को किसी पे विश्वास नहीं रहा है। तो मैं अपने दीदी आप पेरेंट्स। बिल्कुल परेशान नहीं होइए, मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? मैं आपसे बात करूंगी, बिल्कुल नहीं परेशान होइए। सुमन ठीक भगत है? दीदी है ना, बहुत अच्छे से क्लियर, वो मेरे बारे में पूरा जानती है, सब कुछ जानती है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल मैं आपको हेल्प बिल्कुल करूंगी। परेशान नहीं होइए दीदी, मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? उन्हीं ने जय श्री हेल्प कृष्ण। की थी। हाँ, आप लोगों की हेल्प की वजह से ही मैं इसमें ज्वाइन हो पाई हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सबका। जय श्री कृष्ण। और आप जी दीदी, आगे किरण दीदी। जी किरण दीदी। आ, हाँ, अभी किसी को कुछ कहना है? ये शिल्पा मैं दीदी, एंड में किसी ने आरती के लिए? जी दीदी समापन प्रार्थना के लिए ज्योति दीदी दीदी। आपसे सुनना भी है। अभी तक हम सीखते आए हैं, लेकिन हमने तो अपने मन में सब कह दिया। हाँ किरण दीदी, आपने तो कुछ बोला आपसे नहीं है, सुनने का और मन है। शिल्पा दीदी ने भी नहीं बोला है, में शिल्पा किया है दीदी कि से भी सुनना आपसे है। मतलब शिल्पा हम दीदी, ऐसे और स्टूडेंट्स को आप लेकर दोनों ने क्या कुछ भी नहीं कह बोला। पाए। सही कह मुझे रहे तो हैं। आप लोग रोज सुनते आए हैं। आज नहीं, तो वो तो आप सिखाती थी, लेकिन आपने अब हम श्लोक सुने हैं अभी और तक, सुनाओ ना, म्यूजिक का श्लोक कुछ बताए हैं। गाना, कुछ भजन, कुछ और सुनाओ, हम्म। कविता, जो भी दीदी आपका। बताइए आप कहाँ के हैं, वैसे क्या है, बताइए ना। मैं अभी यूएसए में हूँ, अमेरिका में, बॉस्टन में हूँ। और मैंने भी मई 21 में ज्वाइन किया था जो अपना गीता परिवार है। उसके बाद L4 तक मैं एज ए साधक मैंने किया, और उसके बाद सेवा का जो अवसर प्राप्त हुआ और सेवा की। तो अब इतना पहले लग रहा था, मेरा भी ये अनुभव है कि जब मैंने एक्चुअली जिज्ञासु उसी समय दी थी जब मैं L1 मैंने कंप्लीट कर दिया L1, और जैसे L2 का 16th अध्याय हो गया और मैंने जिज्ञासु दे दी थी। और उसके बाद मैं पाठक की भी तैयारी, पर मुझे और सेवा के लिए बहुत वो आते थे, है ना, ग्रुप में आते हैं। पर मुझे लगता था कि यार कितना टाइम तो है नहीं, बिल्कुल भी कहाँ सेवा देंगे। अब जो एज अ साधक जो एक क्लास कर रहे हैं 40 मिनट्स की, वो कर लेते हैं, आनंद उसमें आ रहा था। पर सेवा का ऐसे वो मन बहुत होता है, पर टाइम कैसे हम मैनेज करेंगे। और अब ये हालत है कि अब सेवा जैसे ही गीता परिवार में एज अ साधक L4 पूरा हो गया, सेवा भी शुरू कर दी, और उसके बाद अब लगता है कि अब बस गीता परिवार में बस सेवा ही देते जाए, है ना। तो अब मैं 2-3 क्लासें भी कर लेती हूँ, और कुछ भी मतलब मन नहीं भरता। सेवा करने लग गए एक बार तो अब मन नहीं भरता, अब टाइम भी मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई काम छोड़ के बस सेवा में ही लगे हैं, ये भी नहीं है। बिल्कुल अपना जो काम है डेली रूटीन के, घर के या और भी जो भी हम करते हैं, वो भी टाइम मैनेज हो रहा है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, और सेवा भी दे रहे हैं। तो जैसे अभी दीदी ने भी बताया, भैया ने भी बताया, हम जो सेवा का हम सेवा के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो कभी ये होता है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो टाइम तो निकल जाता है, टाइम हर चीज के लिए मिल जाता है, पर कुछ चीजें होती है ना, वहां पे हम पकड़ के रखते हैं कि यार ये नहीं हो सकता, यहाँ तो टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये टाइम होना चाहिए। और जैसे ही हम सेवा करते हैं, एक अलग ही आनंद है उसका, एक अलग ही माहौल घर का भी हो जाता है, एक मेडिटेशन हो जाता है, और एक रूटीन भी हो जाता है ना। आज जैसे उसी समय 7 बजे हमको, 6 बजे हमको क्लास लेनी है, वो टाइम कि हम उस समय आके हम उसका इंतजार करते हैं कि हाँ अभी हमारा 6 बजे है, अभी क्लास शुरू होने वाली है। तो हमारा तो मेडिटेशन पहले से ही शुरू हो जाता है उस क्लास को लेके, और उसके बाद 40 मिनट्स की वो क्लास एक अच्छे से सुचारू रूप से चलता है। तो बहुत ही आनंद आता है। तो यही है कि हम भी सेवा का मार्ग चुने, सेवा करें, जो भी सेवा हम हमारी योग्यता और क्षमता के अनुसार हम दे सकें वो जरूर दें। यही कहूंगी मैं भी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। धन्यवाद दीदी। आपका शिल्पा भी दीदी। धन्यवाद रचना दीदी, एज ए जीसी आपने पूरी क्लास को चलाने में बहुत सहयोग दिया आपने।
और शिल्पा दीदी, आपके तो क्या कहने, रोज हमारे साथ देखिए दर्शन आज आपके आज ही हुए, मुझे भी आज ही हुए L4 हम मुझे भी मुझे दर्शन भी। आज ही हुए। पर हमने आपके सहयोग से, शिल्पा दीदी आपके और रचना दीदी आपके सहयोग से L4 का ये क्लास बहुत सुचारू रूप से चला, सुखपूर्वक चला, और आज हम उसके आनंद का उत्सव भी मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। शिल्पा दीदी आपने तो कुछ कहा ही नहीं अपने बारे में। दीदी मैं क्या कहूँ दीदी मेरे बारे में। आप सब रोज तो सुनते हैं हमें, रोज मैं आपको नहीं, बोलती यहाँ हूँ, आप भी बस सुनाओ आप म्यूट कुछ। कर देती हूँ, नाम लेते अनम्यूट कर हैं। देती हूँ। केवल नाम सुनते हैं कि ये बोल हाँ लो हाँ, बस। सबके नाम लेते हैं। कभी कभी हाँ, कभी से नाम सुनाते हो बस कभी आप। कभी सबसे स्टॉप भी कर देती हूँ बोलने से। हम लोग चुप हो जाते हैं, आप बताइए अपने बारे में। जी अपने जी। बारे में सुनाओ, कहाँ से हैं आप, क्या? दीदी मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, और मेरा भी L4 2022 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैं कंटिन्यू टेक, कॉलिंग, माइग्रेशन और एडिटिंग में हूँ। और साधना और साधक ये दोनों कंटिन्यू ही रहना चाहिए, मेरा ये कहना है। हमें इससे रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कभी भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए। सैटरडे संडे भी क्यों हम छोड़ें, 40 मिनट्स उसमें भी हमें किसी ना किसी काम में जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमें जितना सीखने को मिलेगा हम उतना ही फायदा मिलेगा। जैसे अभी रचना दीदी ने क्या कहा था कि हमें इससे फायदा ही होता है, कि हमें कभी भी इससे लॉस नहीं होगा। हमें हर दिन, भले ही हमारा L4 कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप गीता परिवार छोड़े नहीं, स्किप ना करें कि हमारा L4 हो गया है अब हम नहीं करना है, हमें नहीं करना है। आप सभी कंटिन्यू बने रहें और सेवा जरूर दें। सेवा देने से हमें प्रॉफिट ही होता है, हमें रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेरा L4 एक बार पहले हुआ था, अब L4 मेरा दूसरी बार हुआ है किरण दीदी के साथ में, तो मुझे और ज्यादा सीखने को मिला। जैसे कि न्यास, न्यास मुझे पहले याद नहीं हुआ था, जो न्यास मुझे अब याद हुआ है। मतलब 2 साल से मैं न्यास याद कर रही थी, पर मुझे न्यास बिना उसके याद नहीं होता था, लेकिन अब मुझे न्यास पूरा याद हो गया है। तो हमें सेवा देने से सीखने को ही मिलता है, तो सभी सेवा जरूर दें। और मुझे ज्यादा कम्युनिकेशंस नहीं हो पाता है, मैं इसलिए बैकग्राउंड में रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी कभी के लिए सॉरी बोलूंगी, कभी म्यूट कर देती हूँ मैं आप लोगों को, कभी बोल भी दे देती हूँ, कभी गुस्सा भी हो जाया करी हूँ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका L4 पूरा चारों धाम की यात्रा कंप्लीट हुई, दोबारा एनिवर्सरी ज्वाइन कीजिए, सेवा दीजिए। रचना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी प्रॉब्लम्स तो ये नेट इश्यू हो जाते हैं, किरण दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा नेट इश्यू हो गया था, 6:15 तक नेट ही नहीं चल रहा था, ना फोन में ना लैपटॉप में, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन दीदी ने बहुत अच्छा संभाला, कभी मुझे भी प्रॉब्लम नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद रचना दीदी, किरण दीदी आपका, और सभी साधकों का, कि कभी उन्होंने भी कोई शिकायत नहीं की कि दीदी आज ये प्रॉब्लम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी मयंक भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? भैया आप अनम्यूट होइए जी। जी, मैं शिल्पा देवी को भी धन्यवाद ज्ञापन दे रहा था। दीदी ने काफी अच्छी सेवाएं दी, ऐसी बात नहीं है, और उनसे भी काफी सीखने को मिला। जब मैंने दीदी को बताया मैसेज के थ्रू, जब मैं ज्वाइन करता था तो हैशटैग लगा के ज्वाइन करता था क्लास में, तो जो टेक को दिक्कत हो जाती है ना, जैसे सारिका दीदी ज्वाइन करती है हैशटैग लगा के, तो कई बार उनका टर्न आ ही नहीं पाता है, तो मेरा भी टर्न मिस कर जाता है, तो मैंने फिर हैशटैग लगाना छोड़ दिया उसके ऊपर, और क्लास में मैं बिल्कुल अपने नाम से फिर ज्वाइन करने लगा। तो और साथ में सभी साधकों को एक और मौका है कि विष्णु सहस्त्र नाम का और ये राम रक्षा स्तोत्र का भी कक्षा ज्वाइन करें और उसको भी पूरा करें। मैंने L4 के साथ साथ इन दोनों कक्षाओं को भी पूर्ण किया, काफी अच्छा लगा। इसके लिए गीता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो भी परिवर्तन आते हैं भैया, वो गीता परिवार में जुड़ने से ही आए हैं। हम भी पहले ऐसे नहीं थे जैसे अब है, जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, या हम गुस्सा नहीं करते हैं, या हमें इरिटेशन नहीं होती है, ये सब भैया गीता परिवार ज्वाइन करने के बाद ही
मतलब हमारे नेचर में सच में बहुत परिवर्तन आता है गीता परिवार। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा नेचर रूडली था या थोड़ा गुस्से वाला था, या मैं स्कूल में भी कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन अब मेरा नेचर स्कूल में भी इतना पोलाइट हो गया है कि बच्चे खुद ही कहते हैं कि अब तो मैम कुछ बोल देंगे ही नहीं। तो गीता परिवार में से ज्वाइन करने से ही हमारे नेचर में बहुत परिवर्तन आता है। क्या हमें टीच ये करते हैं आप स्कूल में? ये कंप्यूटर या परिवर्तन हमें पहले नहीं था, जैसे अभी हम हैं वैसे नहीं थे। और जैसे इसीलिए किरण गीता दीदी ने परिवार कहा सभी समय का, जुड़े रहे। जी जी, समय का जैसे 40 मिनट कक्षा के लिए शुरू में निकालना, वही लगता था कैसे हम लोग उसको मैनेज कर पाएंगे। फिर बाद में लगा कि अगर हम सेवा देंगे तो वो 40 मिनट कैसे देंगे। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अभी वर्तमान में L1, L2 और L3 इन तीनों में टेक, BC सभी की सेवाएं दे पा रहा हूँ और समय निकल जा रहा है। समय थोड़ा व्हाट्सएप में, थोड़ा मित्रों के साथ, थोड़ा फेसबुक पे कम हो गया है, लेकिन इस समय में सब इस समय सदुपयोग हो रहा है और अच्छा लगता है। और एक जो सबसे बड़ी परिवर्तन होती है अपने व्यवहार में, अपने कार्यकलाप में, जो काम करने में ज्यादा समय लगता था, अब लगता है कि वो प्रभु के पास से आराम से हो जाता है, मार्गदर्शन मिल जाता है, बहुत ही ज्ञान मिल जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और सभी आप सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रेनर बन सकते हैं, वो ट्रेनर जरूर बनिएगा। एग्जाम दे दीजिएगा जिज्ञासु की, जिन्होंने नहीं दी हो। और ये जो जर्नी है L4 की, आप सभी के साथ बहुत अच्छी रही। आप सबने भी बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। जैसे नेहा दीदी का तो मैं जरूर कहूंगी, पहले दिन और L4 के एंड का बहुत आप में बहुत अंतर आया है, बहुत फर्क पड़ा है उच्चारण में भी। तो जैसे रचना दीदी ने बोला है आपके लिए कि आप L1 और तीसरी बार भी ज्वाइन करें, और देखिए L4 तक आपका बहुत कुछ ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो जरूर आप सभी भी L1 फिर से ज्वाइन करें और सेवा भी दें, यही आग्रह है आप सभी से। अ, अभी दीदी हम अंतिम पहले जी दीदी, गीता जी की आरती कर लें। जी किसी ने वीडियो जी भेजा दीदी। है क्या शिल्पा दीदी? नहीं दीदी, क्या आरती का वीडियो नहीं आया है। समापन प्रार्थना के लिए ज्योति दीदी का नाम आया था। क्या तो दीदी प्रार्थना ले लेते हैं ज्योति दीदी। दीदी, पहले प्रार्थना लेते फिर आरती गा लेते। ज्योति दीदी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, सभी को सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। आरती गाएं। जी जी दीदी। दीदी। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनि, कामासक्ति हरा, तत्त्वज्ञान विकाशिनी, तत्त्वज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते, राग द्वेष विदारिणि, कारिणि मोद सदा, भव भयहारिणि तारिणि, भव भयहारिणि तारिणि, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, दैवीय सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी,
शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी, ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते। बोलो गीता मैया की जय। जय। ये दोबारा ज्वाइन करने के लिए दीदी ये लिंक वगैरह आ रहा है इसमें ग्रुप पे? मैंने तो ध्यान नहीं दिया आया इतना। आ है, रहा है तो आया है, आया है। आया दीदी, आ चुकी लिंक। फॉरवर्ड कर देना प्लीज। आया जिसके बाद जी L4 और या शुरू से L1 से कोई सा जी भी दीदी, दिखा। हाँ L1 से L4 तक के लिए आपको सभी के लिए ग्रुप में लिंक डाल दूंगी। आपको जो भी लेवल ज्वाइन करना है आप हाँ उस लिंक के यस द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। दीदी थैंक यू। विष्णु सहस्त्र नाम और राम रक्षा स्तोत्र की भी लिंक प्लीज जी सेंड जी करिएगा। जी जी बिल्कुल दीदी, मैं उनके दोनों के वो भी लिंक आपको सेंड कर दूंगी। जी हमारी मीटिंग का दीदी लास्ट एक गजेंद्र मोक्ष का भी लिंक आती है क्या? नहीं दीदी एक गजेंद्र मोक्ष की भी लिंक आती है क्या? नहीं, विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम और राम रक्षा स्तोत्र। ठीक है। vslovegita.com विष्णु सहस्त्र नाम और किरण राम रक्षा का दीदी लव आपसे गीता। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज 6 बजे का टाइम लीजिएगा, अगर आप है ना लेवल 1 लीजिएगा तो प्लीज 6 बजे का टाइम लीजिएगा। हाँ ठीक है। 6 बजे का टाइम लीजिएगा, क्योंकि मैं ना उस समय बीच का टाइम नहीं ले सकती, ठीक है, चलिए मैं सोचती हूँ। है ना। सभी का बहुत बहुत सोचिएगा। धन्यवाद। आज के आनंद उत्सव में शिल्पा दीदी आप बहुत भी उसी आनंद समय आ आया। जाइएगा, शिल्पा दीदी आप भी उसी टाइम पे आ जाइएगा। जी जी बिल्कुल दीदी। आप दोनों के बिना अधूरा है ये लेवल 1, है ना। अभी योग हुआ तो हम जरूर मिलेंगे किसी हाँ न किसी लेवल में, कहीं ना कहीं, क्योंकि गीता परिवार कहते हैं ना वो पृथ्वी गोल है, हम कहीं ना कहीं घूम फिर के जरूर मिलेंगे। जी जी। हाँ आज के आनंद उत्सव में बहुत आनंद आया। सभी का बहुत 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 मजा आया धन्यवाद और सच्ची बहुत में। बहुत आभार। रचना दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। किरण दीदी आपका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी L4 की यात्रा संपूर्ण कराई। मेरी भी L4 की यात्रा संपूर्ण हुई है। 2 बार 3 बार पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है कितनी बार हुई है, पर हाँ आज मेरी भी L4 की यात्रा संपूर्ण ये हुई। तो पूरा बहुत बहुत टीम वर्क है, धन्यवाद, बहुत बिना बहुत आभार। बिना हाँ शिल्पा दीदी के भी L4 नहीं पूरा हो सकता था, और बिना रचना दीदी के भी L4 पूरा नहीं हो सकता सही। था। और हमारे जो और भी जो बैकग्राउंड में इतना ग्रुप में सब जो ग्रुप्स में सारे आते हैं हमारे मैसेजेस वगैरह, तो बहुत सारी बहुत बड़ी टीम होती है एक क्लास को चलाने के लिए, है ना। उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं, तो इसीलिए हम सेवा का आह्वान करते हैं आप सभी से, पधारिए सभी सेवा दीजिए। जैसे बहुत अभी बहुत दिनेश भैया ने बताया ना 86 विभाग हैं, तो सोच लीजिए हर क्लास को चलाने के लिए कितने लोगों का योगदान है। हम लोगों को तो सिर्फ 2-3 चेहरे दिखते हैं, पर बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं एक क्लास को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और आप सभी साधकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और दीदी क्या हम लोग अपनी आज का आनंद उत्सव यहीं पे संपन्न करें? जी जी दीदी, दीदी। जय सभी श्री का बहुत कृष्णा बहुत आप सब। धन्यवाद, जय बहुत श्री बहुत कृष्ण। आभार। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा।